हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं टेक स्टडी चैनल। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मैं आज से आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी का एक पूरा सीरीज, जो डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी टेस्ट को आसानी से पास करा देगा। तो मैं आपको डे बाय डे एक एक लेक्चर अपलोड करके दूंगा, जिससे आपको बायोलॉजी में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो आज हम समझते हैं, आज हम नॉर्मल बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी है क्या? तो हमको पता है कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो मीन्स हमारे संपूर्ण प्राणी जगत में जितने भी सजीव मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में हम जितना भी ज्ञान लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मतलब कि सजीव जगत में जो भी हम ज्ञान लेते हैं उनके बारे में, वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, या सजीव जगत की संपूर्ण जानकारी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। मतलब सजीव जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। ठीक है, बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को, जिसको इंग्लिश में एरिस्टाइटल भी कहा जाता है। कई लोग उसे एरिस्टाइटल कहते हैं, कई लोग उसे अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से बायोलॉजी को हम तीन भागों में बांटते हैं। बायोलॉजी का जो अध्ययन है वो तीन भागों में बटा हुआ है, जिससे हम इन प्रकार से दिखा सकते हैं। बायोलॉजी पहला क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। और थर्ड होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तीन भागों में हमारा संपूर्ण बायोलॉजी बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जूलॉजी क्या है। देखिए, आपके कंपटीशन एग्जाम में 80% का जो सिलेबस होता है वो जूलॉजी से ही आता है। मतलब जूलॉजी मतलब 80% का जो आपका सिलेबस होता है वो जूलॉजी के अंतर्गत आता है। और जूलॉजी के जनक, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। यह बात आप याद रखेंगे, जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस नाम के वैज्ञानिक थे, जिनको वनस्पति विज्ञान या बॉटनी का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है लुई पास्चर। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। लुई पास्चर कौन थे? जिन्होंने कुत्ते काटने के इंजेक्शन का इन्वेंट किया था या उसकी खोज की थी। ठीक है, तो इस तीन भागों में हम बायोलॉजी को पूरे तरीके से बांट के पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के कितने पार्ट है और किसके कौन है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जरूरत क्यों हमें पड़ी कि हम बायोलॉजी में सजीव और निर्जीव का क्यों अध्ययन कर रहे हैं? ये सजीव क्या है, ये निर्जीव क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सजीव और निर्जीव में फर्क क्या होता है। देखिए, हमने एक तरफ लिख लिया सजीव और एक तरफ लिख लिया निर्जीव, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो क्या फर्क होता है? हमने कैसे पहचाना कि कोई वस्तु सजीव के अंतर्गत आता है या कोई वस्तु निर्जीव के अंतर्गत आता है? हमने इसकी खोज कैसे की? जो भी चीज है ना, जो भी चीज अपना खाना बनाती है, जो भी चीज अपना श्वसन करती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम करती है, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है, जो भी चीज श्वसन करती है, खाना बनाती है या पचाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सजीव के अंतर्गत रहते हैं। और भी बहुत सारी इसकी क्रियाकलाप है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो निर्जीव होता है, वो ना तो श्वसन करता है, ना तो अपना खाना बनाता है, ना कुछ खाना पचाता है। मतलब जो भी चीजें एक्टिविटीज करती हैं उसको हम किसके अंदर रखते हैं? सजीव के अंदर रखते हैं। और सजीव का अध्ययन ही बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा बहुत जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो जूलॉजी या जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, उसको आपको जरूर याद रखना है। हिस्टोरिका ऑफ एनीमेलिया, हिस्टोरिका ऑफ एनीमेलिया, ठीक है, जिसमें 500 से अधिक जीवों पर उन्होंने अध्ययन करके, शोध करके इस पे उन्होंने उनकी जानकारी दी थी। जबकि बॉटनी के अंदर थियोफ्रस्टस नाम के वैज्ञानिक ने क्या, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम नाम का एक बुक लिखा है, जिसमें 500 से अधिक स्पीसीज, मतलब प्लांट के बारे में, प्लांट समझते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल 500 ही पौधे हैं या 500 ही जीव पाए जाते हैं, लेकिन जब उस जमाने पे उन्होंने शोध किया था तो 500 या 500 से अधिक इस पर शोध करके उन्होंने इस पुस्तक के बारे में उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 80% सिलेबस आपका कहां से कंप्लीट होता है? जूलॉजी से। तो जूलॉजी में हम सबसे पहला टॉपिक आपको कल से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आपको बता देते हैं क्या, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का सिलेबस हम कल से स्टार्ट करेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।